हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कहा था ना कि लाइफ हमेशा ही कुछ ना कुछ नया चैलेंज लेके आते रहता है मेरे लाइफ में। तो लो जी, आ गया नया चैलेंज कि मुझे डेली 40 किलोमीटर स्कूटी चलाना है। अब वो क्यों, ये बात मैं आज आपसे शेयर करूँगी आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं एक थर्मल पावर प्लांट पे लास्ट 10 ईयर्स से काम कर रही हूं। लेकिन फ़िलहाल मैं लास्ट 10 मंथ से लीव पे हूँ। मैटरनिटी लीव पहले 6 मंथ्स का एंड देन 4 मंथ्स का चाइल्ड केयर लीव, और रिसेंटली मैं अपना ड्यूटी फिर से ज्वाइन की हूँ। तो मेरा प्लांट मेरे घर से 20 किलोमीटर्स दूर पे है, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा रिमोट जगह पे होता है और हम लोग रहते हैं सिटी पे। तो 20 किलोमीटर्स दूर पे जो प्लांट है वहाँ पे पहले मैं पूल कार से जाती थी। पूल कार वो है जो कि ऑफिस का कुछ एम्प्लॉयज़ मिलके एक कार एसयूवी या जाइलो या ऐसा कुछ कर लेते हैं। उसमें एक ड्राइवर भी रखते हैं और उस ड्राइवर का गेट पास बना लेते हैं प्लांट के अंदर घुसने के लिए। और एक गेट पास 15-15 दिन का होता है, टेम्पोररी गेट पास होता है। इसमें टेंशन नहीं होता है खुद को कार ड्राइव करने का। बहुत लोग ऐसा है जिसको कार ड्राइव करना नहीं आता है और हाई रोड में भी गाड़ी चलाना है, तो जो ड्राइवर होता है तो प्रोफेशनल होता है। और दूसरा यह है कि पेट्रोल का पैसा भी शेयर हो जाता है, तो जाने थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है। तो हम मिडिल क्लास लोग हमेशा ही थोड़ा सा बचाने का तो सोचते ही है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि मैं लास्ट 10 मंथ से लीव पे थी, तो जितना भी पूल कार था सब में सीट बुक है और किसी पूल कार में भी सीट खाली नहीं है। अब ड्यूटी तो मुझे जाना ही है। और दूसरी बात यह है कि मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता है, ऊपर से हाई रोड पे। तो यहाँ से 20 किलोमीटर्स जो दूर में है मेरा प्लान, 10 किलोमीटर्स तक हाईवे पड़ता है और 10 किलोमीटर्स सिटी के अंदर का लोकल रोड है। तो सेकंड ऑप्शन है कि स्कूटी। तो स्कूटी मैं बहुत दिन से चलाती हूँ। 2014 में मैं पहली बार स्कूटी खरीदी थी अपने पैसे से, और तो अभी से मैं स्कूटी चलाती हूँ, लेकिन सिटी के अंदर चलाती हूँ, कभी हाईवे में नहीं चलाई। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में मैं 10 किलोमीटर मैक्सिमम स्कूटी चलाई होगी। और अब मेरे पास चैलेंज ये है कि डेली मुझे 40 किलोमीटर स्कूटी चलाना है, 20 किलोमीटर्स अप एंड 20 किलोमीटर्स डाउन। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर से बरसात का मौसम है, ऊपर से हाईवे पे भी चलाना है, तो सब तरह का मिलके मुझे शुरू में थोड़ा सा डर लगा। फिर मुझे लगा इंडिया में पता नहीं कितना लड़कियां होगी जो दिन भर में इससे कहीं ज़्यादा किलोमीटर डेली ड्राइव करती है बाइक। मैं तो स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ। आजकल तो लड़कियां बुलेट लेके लद्दाख तक पहुँच जाती है। मुझे तो बस 20 किलोमीटर दूरी जाना है, 40 किलोमीटर अप डाउन मिला के ही चलना है। तो ठीक है, ये भी एक फेज है, चैलेंज है। तो अभी 5 दिन ही हुआ है मैं स्कूटी से ही अप डाउन कर रही हूँ। स्कूटी चला के जो डेली मैं अप डाउन करती हूँ, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स को हमेशा फॉलो करती हूँ ताकि मेरा डेली का जो जर्नी हो सेफ, कंफर्टेबल एंड इन टाइम रहे। तो पहला तो यह है कि सुबह हमें जितना भी हम जल्दी करें ना, सुबह हमें कहीं ना कहीं लेट हो ही जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें प्री नाइट, मतलब आगे वाला दिन रात को ही कुछ चीज़ें फिक्स करके रखना चाहिए, सेट करके रखना चाहिए। पहले तो है पेट्रोल हमेशा ऑफिस रिटर्निंग में भर लो। कभी ये मत सोचना कि जाते टाइम पेट्रोल भरवाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि स्कूटी का चाबी हमेशा एक फिक्स जगह पे रखो, चाहे ऑफिस बैग में रखो, क्योंकि सुबह चाबी नहीं मिलती है। तो कभी कभी तो इतना हड़बड़ी होता है, सामने में चाबी पड़ा हुआ रहता है फिर भी दिखता नहीं है। तो चाबी हमेशा फिक्स जगह पे रखो, चाहे ऑफिस बैग में रखो। तीसरा है कि सुबह उठते ही गैराज से स्कूटी को बाहर निकाल दो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। गैराज का दरवाज़ा खोलो, स्कूटी निकालो, इसलिए पहले ही सुबह उठ के स्कूटी को गैराज से बाहर निकाल दो। और चौथा है कि गाड़ी का सारा पेपर, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सब चीज़ आपके गाड़ी में ही मौजूद हो, क्योंकि हाईवे है, कभी भी पुलिस पकड़ सकता है और लड़की बोल के कोई छूट मिलती नहीं है आजकल। और दूसरा टिप यह है कि हमेशा अपने सामने वाले रूम का घड़ी का टाइमिंग 10 मिनट आगे कर दो और हमेशा 5-7 मिनट या 10 मिनट हाथ में टाइम लेके निकलो, तो हड़बड़ी नहीं होगा। ये तो एक बहुत कॉमन टिप्स है। और दूसरा यह है कि जब भी बगल से कोई गाड़ी आगे निकल जाता है, हो सकता है कोई लड़की स्कूटी लगा आगे निकल रही है, तो तब हमें टेंडेंसी होता है कि हम भी अपने स्कूटी का स्पीड बढ़ाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना स्पीड हमेशा आपके कंट्रोल में, मतलब आपके माइंड के कंट्रोल में होना चाहिए कि
अचानक से कुछ सामने आ जाए, ब्रेक मार सके। तो स्पीड हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरे के देखा देखी स्पीड बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा 5 से 10 मिनट हाथ में टाइम लेकर निकलो, क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो लेट होने का कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं हमेशा ही 5-7 मिनट हाथ में टाइम एक्स्ट्रा लेके ही चलती हूँ। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त जो जो चीज़ हमें सीख कर गए थे, साइड मिरर का यूज़ करना है, ओवरटेक करने के पहले देख लेना कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं। इस मामले में NH पे गाड़ी चलाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट ऑपोजिट साइड से कोई गाड़ी नहीं आता है, जो भी आता है पीछे से आ रहा है। तो ये एक फ़ायदा है NH पे चलाने का। मैं NH2 पे चलाती हूँ और इंडिकेटर यूज़ करना है, कभी भी लेफ़्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। लोकल रोड पे जब भी स्कूटी चलाती हूँ मैं, साइकिल वाले से हमेशा ही ध्यान बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि साइकिल वाले का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी घुसा देता है। आधा तो साइकिल वाले का पास साइकिल में ब्रेक नहीं होता है या फिर बेल नहीं होता है। तो इन लोग से थोड़ा सा बच के हमेशा ध्यान से लोकल रोड पे जब भी मैं चलाती हूँ 40 के ऊपर तो कभी जाता ही नहीं है। साइड लेन से भी कभी कभी जाना पड़ता है ना, जैसे जब हाईवे में एंट्री कर रही हूँ उस टाइम साइड लेन लेना पड़ता है, या उधर से भी जब एंट्री कर रही हूँ साइड लेन लेना पड़ता है। तो उस वहाँ पे साइकिल वाला बहुत चलता है, तो साइकिल वाला से हमेशा बच के उस टाइम स्पीड कंट्रोल में ही रखो। हाँ, हाईवे में जब मैं चलाती हूँ, जब ओवरब्रिज वगैरह आता है, फ्लाईओवर आता है, उसमें तो 50 के ऊपर से 60 तक भी चली जाती हूँ, लेकिन 60 तक जो मैं जाती हूँ मेरा स्पीड मेरे कंट्रोल में रहता है, मेरे माइंड के कंट्रोल में रहता है। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से स्पीड रखो। और नेक्स्ट टिप्स यह है कि वेयर प्रॉपर क्लॉथ्स। अब लड़की है, हम लोग डेली फुल स्लीव पहन कर तो जाएंगे नहीं, कभी कभी अलग अलग कपड़ा तो पहनेंगे ही, शॉर्ट स्लीव भी पहनते हैं। तो इसलिए मैं वो ग्लाव्स ली हूँ जो यहाँ तक रहता है ना, इसमें ये उंगली तक घुसा रहता है, मतलब ये फिंगर जो है वो बाहर रहता है, तो इससे ग्रिप कोई फिसलने का चांस नहीं रहता है। ऐसे वाला मैं ग्लाव्स खरीदी हूँ धूप से बचने के लिए, टैन से बचने के लिए। और मैं हमेशा स्कार्फ ओढ़ लेती हूँ जैसा सब लड़कियाँ करती हैं। हाँ, शू में सैंडल पहन कर नहीं जाती हूँ, ऐसे भी प्लान्ट है तो स्पोर्ट्स शू या फिर नहीं तो जूती पहन कर जाती हूँ। और सॉक्स भी, जो एक पतला वाला अल्ट्रा थिन सॉक्स आता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, नॉर्मल जो सॉक्स होता है पहनने से बहुत गर्मी लगता है, इसलिए जो अल्ट्रा थिन सॉक्स आता है ऐसी जूती के साथ पहनने के लिए, तो वो वाला मैं पहनती हूँ। और अभी चैलेंज एक और ये है कि बरसात का टाइम है तो कभी भी बारिश आ जाता है, तो रेनकोट तो ज़रूरी है ही। तो अगर बादल रहता है, टिपी टिपी बारिश भी होता है, तो मैं रेनकोट पहन लेती हूँ, क्योंकि जाते वक्त खास करके अगर बारिश शुरू हो गया फिर गाड़ी रोक के रेनकोट पहनो तो उधर मुझे लेट हो जाएगा। तो इसलिए जाते टाइम मैं ज़्यादा तो रेनकोट पहन कर ही जाती हूँ। तो पहले से मेरे पास ये वाला रेनकोट था, पर इसमें स्कूटी चलाने से नीचे वाला पोर्शन पूरा भीग जाता है, तो फिर मैं नेक्स्ट ये वाले रेनकोट ऑर्डर की हूँ, तो इसमें अब भीगता नहीं है। तो ये है मेरे लाइफ का फ़िलहाल का चैलेंज। ठीक है, एक दौर है, एक टाइम है, गुजर जाएगा, फिर हम याद करेंगे इसी टाइम को कि डेली इतना इतना किलोमीटर स्कूटी चलाकर मैं ऑफिस जाया करती थी। कुछ दिन में हो सकता है किसी गाड़ी में मुझे सीट फिर से मिल जाएगा और फिर स्कूटी से मुझे और नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस। तो ठीक है, एक चैलेंज है, गुजर जाएगा। अगर चैलेंज होगा लाइफ में तभी तो स्टोरी होगा दूसरे को बताने के लिए। हम कहानी भी उसी हीरो का पढ़ते हैं जिसके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल हो। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना सही बस कहना था। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।